अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप सबसे कुछ बातें और 3 टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिसको आप अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक सेहतमंद दिमाग हो। तो हम सबको ये तो पता है कि जो हम खाते हैं उससे हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो खाते हैं उससे हमारा दिमाग और याददाश्त पर भी बहुत बड़ा असर होता है? जब मैं अपनी ट्रेनिंग ले रही थी फ्यूचरिस्टिक लर्निंग के साथ, तो मैंने सीखा कि हमें हमारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सतह पर काम करने के लिए सही न्यूट्रिएंट्स यानी सही डाइट की ज़रूरत होती है। और बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ये दिखाते हैं कि जिन लोगों की डाइट सेहतमंद और बैलेंस्ड होती है वो लोग कॉग्निटिव टेस्ट्स में यानी दिमागी सलाहियत के टेस्ट्स में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं उन लोगों के मुकाबले में जिनकी डाइट कम सेहतमंद होती है। हमारा दिमाग रोज़ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को यानी मालूमात को प्रोसेस कर रहा होता है और ये मुस्तकिल प्रोसेस कर रहा होता है, चाहे हम नहा रहे हों, पढ़ रहे हों, काम कर रहे हों या इवन किताब पढ़ रहे हों। और हमारा दिमाग हमारे बॉडी का पूरा जो वेट होता है उसका सिर्फ 2% है, लेकिन हमारी बॉडी की जो रोज़ की एनर्जी खर्च होती है उसका 20% दिमाग इस्तेमाल करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। क्योंकि मेरी अमेजिंग कोच ने मुझे सिखाया था कि जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारा दिमाग भी जंक हो जाता है और जब हम सेहतमंद खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग भी सेहतमंद हो जाता है। पहली टिप है कि चीनी खाना छोड़ दें। और मुझे पता है कि ये बहुत आम बात है, हम सबको पता ही है कि चीनी हमारे लिए बुरी है, लेकिन हम फिर भी उसको खाते हैं। और जब हम चीनी खाते हैं तो ना सिर्फ हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है मगर हमारी याददाश्त को भी बहुत नुकसान होता है। जब हम एडिड चीनी खाते हैं यानी प्रोसेस्ड शुगर खाते हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में यानी हमारी खून की गर्दिश में ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है और इससे हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस सुस्त हो जाते हैं और हमारे याद रखने की और किसी भी काम पर तवज्जो रखने की काबिलियत भी कम हो जाती है। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से पढ़ें और काम कर सकें। जब मैंने चीनी खानी छोड़ी तो मैं हैरान थी ये जानकर कि हमारी रोज़ की डाइट में से कितनी सारी चीज़ों में चीनी होती है। चीनी ना सिर्फ चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स में होती है बल्कि चीनी अ लॉट ऑफ नाश्ते के सीरियल्स में, फ्रूट जूसेस में और इवन ब्रेड में भी होती है। तो बजाय इसके कि हम इतनी चीनी खाएं जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग की काबिलियत को कम कर रही है और हमें हमारी याददाश्त पर बुरा असर कर रही है, क्यों ना हम एक सेहतमंद स्नैक खाएं जैसे कि फ्रूट्स या नट्स जिनसे हमारे ब्रेन को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिसकी उसको ज़रूरत है। दूसरी टिप है बहुत सारा पानी पीना। और ये फिर एक ऐसी चीज़ है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ जानना कि कुछ हमारे लिए अच्छा है और उसको एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए कदम उठाना दो अलग बातें हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे जिस्म का 70% पानी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग का भी 73% पानी से बना हुआ है? जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं यानी जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारा दिमाग हमारे जिस्म का पहला हिस्सा है जो इससे मुतासिर होता है। और जब हम पानी सही मिकदार में नहीं पीते तो हमारी तवज्जो और फोकस करने की काबिलियत भी कम हो जाती है। और जब हम थोड़ा सा भी डिहाइड्रेटेड होते हैं तो हमारे दिमाग को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी भी मालूमात को याद करने के लिए और लॉन्ग टर्म याददाश्त में स्टोर करने के लिए। हर बंदे की अपनी ज़रूरत होती है पानी की, जो कि उसके बॉडी की वज़न के ऊपर डिपेंड करती है। ये एक सिंपल फार्मूला है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपको कितनी पानी पीने की ज़रूरत है एक दिन में। तीसरी टिप है कि आप नट्स खाएं। नट्स खाने से आपकी याददाश्त, दिमाग की काबिलियत और कॉग्निटिव एबिलिटीज़
बेहतर होती हैं। खास तौर पर वॉलनट्स ना सिर्फ एक छोटे से दिमाग की शक्ल के होते हैं, बल्कि इनमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपकी याददाश्त के लिए और सीखने की काबिलियत के लिए ज़रूरी हैं। तो अगली बार जब आपको अपने पढ़ाई या काम के सेशन के बीच में भूख लगे, तो कोई चॉकलेट बार खाने के बजाय जो आपके दिमाग की परफॉर्मेंस को कम करेगी, एक सेहतमंद स्नैक खाएं जैसे कि एक फल, कुछ नट्स और पानी, जिससे आपका दिमाग बूस्ट होगा और उसको वो एनर्जी मिलेगी जिसके ज़रिए आप अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। मैं आप सबसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक बी हैप्पी एंड बी जॉयफुल।